Hello children, I am Seema Sharma again here. First chapter I have teach you in my very first video. Today I will teach you chapter 2. Chapter 2 व्यस्त मकड़ी। बच्चों, क्या आपने कभी जीव जंतुओं को घर बनाते हुए देखा है? आपने घर में मकड़ी का जाला भी देखा होगा। तो देखिए, आज इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कैसे जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। सुबह का समय था। सूरज पूर्व दिशा से झांक रहा था। किरणें हर तरफ दौड़ दौड़ कर अपनी रोशनी फैला रही थी। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। चिड़िया चींची करती हुई पेड़ों की एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही थी। कलियां खिलकर मुस्कुरा रही थी। चुनमुन के घर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में नन्ही सी मिचकी मकड़ी पेड़ की एक नीची टहनी पर चैन से सो रही थी। जैसे ही सूरज की एक किरण मकड़ी के पास आई और मिचकी ने अंगड़ाई ली। अरे अरे, मिचकी ने तो अपना जाला बुनना भी शुरू कर दिया। चुनमुन अपने कमरे की खिड़की से मिचकी को देख रहा था। इतने में एक कबूतर आकर पास की डाल पर बैठ गया। कबूतर गुटर गूं करते हुए बोला, मिचकी, मेरे पंखों पर बैठ जाओ, दूर आसमान की सैर करेंगे। मिचकी ने कबूतर की तरफ देखा भी नहीं। बोली, मेरे पास समय नहीं है कबूतर भाई। कबूतर उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठा। कुछ देर बाद एक तोता पास की डाल पर आ बैठा। तोता टें 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 करते हुए बोला, आओ मिचकी, अमरूद के पेड़ पर चलते हैं, बहुत मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, मिलकर खाएंगे। मिचकी ने तोते की बात भी अनसुनी कर दी और लगन से अपना जाला बुनती रही। तोता फुर से उड़ गया। तभी काली कोयल कूकती हुई आ बैठी। वह मिचकी को ध्यान से देखने लगी। मिचकी तो अपना काम करने में जुटी हुई थी। कोयल कूहू कूहू करती रही, फिर बोली, मिचकी रानी, मेरा गीत सुनोगी? मिचकी बोली, पहले मैं अपना घर बना लूं कोयल रानी, फिर आराम से बैठकर तुम्हारा गीत सुनूंगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गड़गड़ की आवाज़ से मिचकी चौंक गई। पेड़ के नीचे क्वें क्वें करता हुआ मोर मस्त होकर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगा। उसकी नज़र मिचकी के घर पर पड़ी। वह रुक गया और आश्चर्य से बोला, इतना सुंदर जाल किसने बुना है? कितने महीन और रेशम जैसे चमकीले धागे हैं। मिचकी, क्या यह सुंदर जाल तुम्हारा है? मिचकी बोली, हाँ मोर भाई, बड़ी मेहनत से मैंने अपना घर बनाया है। लगता है बारिश आने वाली है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देखते ही देखते टप 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 बूंदें पड़नी शुरू हो गई। चुनमुन सब सुन रहा था। वह दौड़कर अंदर से एक छतरी लाया और वह छतरी मिचकी के जाले के ऊपर टिका दी। फिर भागकर अपने घर की ओर चला गया। बारिश तेज हो गई थी। अब मिचकी खुश थी और मज़े से अपने जाले में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। चुनमुन भी अपनी खिड़की से मिचकी को देख मुस्कुरा रहा था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपने ये कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा और एक बार आप खुद भी इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे तो आप ये सारा बुक वर्क बहुत ईजीली कर लेंगे। थैंक यू।